हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एंट्री एलिवेट हिंदी से लेके आ गया हूं आपके लिए एक और नई संडे स्पेशल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसको करके आप अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी में बिगिनर से मास्टर लेवल तक जा सकते हैं। पूरा रोड मैप हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे आपकी वेब डेवलपमेंट की थ्योरेटिकल नॉलेज को कॉम्प्लीमेंट करेंगे ये प्रोजेक्ट्स और किस तरीके से आप जो है एक एक लेवल करके ऊपर जाएंगे और एक मास्टर वेब डेवलपर बन सकते हैं। तो आज हम एक नहीं, दो नहीं, बट 21 प्रोजेक्ट्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ और इन प्रोजेक्ट्स को करके आप जो है वो लेवल अप करते रहेंगे अपने वेब डेवलपमेंट गेम में और एक मास्टर डेवलपर बन के सामने आएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू चलिए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 21 प्रोजेक्ट्स डिस्कस करेंगे जिसको मैंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है आप लोगों के रेफरेंस के लिए। सबसे पहली कैटेगरी है नोविस। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी वेब डेवलपमेंट जो है करना शुरू ही किया है। नंबर 2 है बिगिनर, जिन्होंने अभी कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ लिए हैं बट अब वो चाहते हैं कि थोड़े से चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो पिकअप करें। फिर नंबर 3 जो है वो है इंटरमीडिएट लेवल के प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कि अब आपके बेसिक नॉलेज जो है वो क्लियर है, अब आप थोड़ा ज़्यादा चैलेंज लेना चाहते हैं अपने साथ और कुछ प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। फिर नंबर 4 है एडवांस कैटेगरी, कि आप एकदम बहुत ही क्लोज आ चुके हैं एक्सपर्ट बनने के और आप अपने स्किल्स को वापस से डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो पे अच्छे लगे। और नंबर 5 है एक्सपर्ट कैटेगरी। ये अल्टीमेट कॉन्फिडेंस बिल्डर टाइप के प्रोजेक्ट है। इनको करने के बाद आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैं पूरी तरीके से वेब डेवलपमेंट सीख चुका हूं, अब मैं कहीं भी अप्लाई कर सकता हूं। ओके, तो चलिए एक एक करके कैटेगरी वाइज इन सारे प्रोजेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉविस कैटेगरी की, यानी उन लोगों की जिन्होंने अभी अभी वेब डेवलपमेंट सीखा ही है, उसके कॉन्सेप्ट्स अभी अभी नए नए सीखे हैं। तो ऐसे में आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन जो आप नॉविस कैटेगरी में बना सकते हैं वो है एक टू डू एप्लीकेशन। टू डू ऐप में आप आज क्या क्या टास्क करने वाले हैं वो सारे टू डूज ऐड कर सकते हैं। फिर उसमें जो कंप्लीट हो चुके हैं उनको मार्क करके डिलीट कर सकते हैं या कुछ एडिट भी कर सकते हैं टू डू में। तो ये जो है ये एक बहुत ही बढ़िया बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट बन जाता है टू डू एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें आप डेटा के साथ सारे जो मेन फंक्शनैलिटीज है, मेन जो मैनिपुलेशंस है डेटा के साथ, वो आप कर सकते हैं इन द टू डू एप्लीकेशन। जैसे कि आप एक नया टू डू बना रहे हैं तो आप कुछ नया डेटा जो है वो क्रिएट करके स्टोर करा रहे हैं कहीं पर, ओके, उसको रीड करवा पा रहे हैं, ठीक है, टू डूज को शो करने के लिए, उसको डिलीट करवा पा रहे हैं, कोई टू डू हो गया तो उसको मार्क कर पा रहे हैं और उससे डिलीट कर पा रहे हैं, या आप टू डूज को जो है वो अपडेट कर पा रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर पा रहे हैं। तो सारे बेसिक जो डेटा ऑपरेशंस है वो इसमें कवर हो जाते हैं, इसीलिए एक बहुत बढ़िया बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट, अगर आप नॉविस है तो एक टू डू प्रोजेक्ट आप जरूर बनाइए, टू डू ऐप जरूर बनाइए। नंबर 2 पे आ जाता है एक कैलकुलेटर ऐप। अब आपका कंप्यूटर ऑलरेडी कैलकुलेशंस में बहुत बढ़िया होता है, लेकिन एक कैलकुलेटर ऐप बनाने से आपके यूआई के कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होंगे। अगर आप एक कैलकुलेटर ऐप बना पाते हैं तो इससे आपको जो बेसिक ऑपरेशंस हम डेटा के ऊपर परफॉर्म करते हैं, खासकर न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर परफॉर्म कर पाते हैं, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किसी नंबर को पावर कैसे निकाल सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट वगैरह का यूज़ करके, ये भी क्लियर हो जाएगा। और यूआई पर्सपेक्टिव से आप जो है वो कैलकुलेटर का बहुत बढ़िया सा डिज़ाइन बना सकते हैं। ट्राई करिए कि उसके जो बटन्स बनाए आप कैलकुलेटर के वो थोड़े 3D जैसे लगे, थोड़े से उभरे हुए लगे, तो ये आप कैलकुलेटर ऐप बनाने का ट्राई कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट बन जाता है आपके लिए। नंबर 3, टिक टैक टो गेम। टिक टैक टो, जिसको हम लोग दिल्ली में जीरो काटा बोलते हैं, आई डोंट नो आप क्या बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया गेम है जो हम पेपर पे खेलते हैं नॉर्मली, लेकिन आप ट्राई करिए कि इसको आप एक वेब ब्राउज़र के अंदर अपने जावास्क्रिप्ट की मदद से, HTML CSS की मदद से बना सकें। इसमें आपका ये जो लॉजिक है गेम में, जिसमें आप 3 जो क्रॉसेज हैं या सर्कल्स हैं वो डायगोनली या फिर आप उसको कॉलम वाइज या रो वाइज अगर बना पाए तो उसमें आप जीत जाते हैं। इससे आपका एक जो बेसिक लॉजिक है वो डेवलप होगा, ठीक है। आप एक लूप बना के चेक कर सकते हैं या किसी और मेथड से चेक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज आपके लिए हो सकती है। इससे आपके कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी क्लियर होंगे। आप ये भी सोच पाएंगे कि इस तरह की गेम को आप कैसे बना सकते हैं। थोड़ा आपके जो सोचने की क्रिएटिव माइंड है वो भी आपका खुलेगा। और यूआई जो है वो तो है ही, इसमें आप कहीं भी क्रॉस या सर्कल लगाएंगे तो उसके लिए आप यूआई कैसे डेवलप करेंगे वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इवेंट लिस्टनर्स लगाने पड़ेंगे आपको, तो वहाँ से भी कुछ आइडिया लग जाएगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट है आपके लिए। चौथा प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पर्सनल पोर्टफोलियो। अब आप ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं, आपको वो प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं शो करने पड़ेंगे, ठीक है।
अगर आप वो शो करके रखेंगे तो रिक्रूटर्स को आपके बारे में जानने में बहुत आसानी होगी कि इस बंदे ने कौन कौन से प्रोजेक्ट कर रखे हैं, ये उसको बहुत अच्छे से पता चलेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इस तरह का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे ना, तो आपके जो ये प्रोजेक्ट है ना, इसका गेमिफिकेशन हो जाएगा आपके दिमाग में। आपके दिमाग को एक इनपुट मिलेगा कि मैं कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगा, फिर उसको अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट पे या पोर्टफोलियो पेज पे मैं उसको जो है डिस्प्ले कर पाऊंगा। तो इससे ना आपके दिमाग में एक फीडबैक लूप लगता है। आप जब कोई चीज़ क्रिएट करते हैं और उसको फिर अपने पोर्टफोलियो पे डालते हैं, तो आपके दिमाग जो है उसको ट्रिक होता है, उसको लगता है कि एक रिवॉर्डिंग काम मैंने किया है, इसलिए आपका जो मोटिवेशन है प्रोजेक्ट्स बनाने में, ये जो है बना रहेगा थ्रू आउट ऑल दीज प्रोजेक्ट्स। तो आप पोर्टफोलियो वेबसाइट ज़रूर बनाइए, इसके काफ़ी फ़ायदे आपको हैं, रिक्रूटर के हिसाब से भी फ़ायदा है और आपके पर्सनल दिमाग में भी आपको एक गेमिफिकेशन बन जाएगा आपके प्रोजेक्ट्स का। तो ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है आपके लिए, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट ज़रूर बनाएं। तो अगर आप नॉविस कैटेगरी में हैं तो एक और एप्लीकेशन आप बढ़िया से बना सकते हैं, जो कि है पोमोडोरो टाइमर। तो पोमोडोरो क्या होता है, पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, ये मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको मैं लिंक कर दूंगा इस वीडियो के साथ, आप देख लीजिएगा यहाँ पे आई बटन पे या नीचे कमेंट में मैं कहीं उसको ड्रॉप कर दूंगा। तो पोमोडोरो टेक्निक में हम लोग अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो है वो अचीव कर सकते हैं डिफाइंड इंटरवल्स पे काम करके और फिर डिफाइंड इंटरवल्स पे रेस्ट लेके। तो हम लोग 25 मिनट का टाइमर बनाएंगे जिसमें हम डेडिकेटेडली काम करेंगे, फिर हम लोग 5 मिनट का टाइमर बनाएंगे जिसमें हम लोग रिलैक्स करेंगे, फिर 3 बार ये रिपीट करने के बाद हम एक लंबा ब्रेक लेंगे 30 मिनट का। तो इस तरह का एक टाइमर हम बना सकते हैं फॉर डूइंग द पोमोडोरो टेक्निक। तो ये भी एक बहुत बढ़िया नोवाइस लेवल का प्रोजेक्ट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लेवल 2 की, बिगिनर लेवल की, कि आपने जो है बेसिक ऑपरेशंस करने सीख लिए हैं, अब आप थोड़े से चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स उठाना चाहते हैं, ठीक है, थोड़े से ही। तो इसमें आप जो सबसे पहला एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं वो है एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन। इसमें वही सारे प्रोसेस इन्वॉल्व है, वही सारे डेटा मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है जो कि एक टोटल एप्लीकेशन में थे, बट थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाता है क्योंकि हम लोग एक तरीके से एक लेजर क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम अपने डिफरेंट एक्सपेंसेस, कि मैंने आज क्या क्या खर्च किया या मेरे पास कहाँ से पैसे आए, ये सारे हम उस लेजर के अंदर जो है एंट्री करवाएंगे और फिर उसका कैलकुलेशन करके हम लास्ट में दिखाएंगे। इस एप्लीकेशन का रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो भी जितने भी आपका इनपुट हुआ है पैसे का या आपने खर्च किया है, उसका जो बैलेंस है वो सही तरीके से दिखाई दे। इसके साथ साथ आप अपने जितना भी एक्सपेंडिचर है उसको कैटेगरी वाइज भी डिवाइड करने का मैकेनिज्म इसमें डाल सकते हैं कि मैंने यहाँ ये सारे खर्चे जो है ये फूड पे किए या ये खर्चा मैंने इंटरटेनमेंट पे किया। तो ये सब आपने कर लिया। अब मंथ के एंड में आपको एक विजुअल डायग्राम में एक पाई चार्ट वगैरह बना के देखना है कि मैंने कहाँ अपने पैसे खर्च किए। तो ये फीचर भी आप अपने एक्सपेंस ट्रैकर के अंदर डाल सकते हैं। डेटा का विजुअलाइजेशन जो है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको बहुत ज़्यादा रिक्रूटर्स जो है ना वो पसंद करते हैं। तो इस तरह का आप एक एप्लीकेशन तैयार करेंगे जिसमें आपका डेटा विजुअलाइज हो रहा हो तो रिक्रूटर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा दोस्तों। तो इस प्रोजेक्ट को आप जरूर बनाइए, एक एक्सपेंस ट्रैकर टूल आप जरूर बना के देखिए, ठीक है। अगला प्रोजेक्ट है फ्लैश कार्ड एप्लीकेशन। तो फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं पहले ये समझा देता हूँ, आपने ज़रूर यूज़ किए होंगे, चाहे आप इस टर्म को जानते हो या नहीं जानते हो। याद कीजिए जब बचपन में हम लोग हिस्ट्री या केमिस्ट्री या कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे होते थे जिसमें हमें कुछ रट्टा लगाना होता था, तो हम पेपर पे लिख के और फिर उसके पीछे आंसर लिख देते थे इस तरीके से और फिर उसका रट्टा मारते थे फ्लैश कार्ड्स बना के। तो काम हमें सेम करना है, बट यहाँ पे पेपर की जगह हमें इसको कोड करके एक वेबसाइट पे बनाना है, ठीक है, फ्लैश कार्ड्स को। तो इसका आप यूआई सोचिए किस तरीके से आप बना सकते हैं। आपको एक कार्ड बनाना है जिसमें एक तरफ क्वेश्चन लिखे होंगे और उसको क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको आंसर डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो किस तरीके से आप ये बना सकते हैं इस एप्लीकेशन को ज़रा सोचिए, और इसमें आपका यूआई के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जो आपके क्लिक लिसनर्स है वो जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, डेटा को कैसे स्टोर करा रहे हैं आप, ये वाले कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, आप जरूर बना के देखें। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन जो आप इस कैटेगरी में बना सकते हैं वो इसी का एक एडवांस वर्जन है, क्विज एप्लीकेशन। तो हमने फ्लैश कार्ड बना दिए याद करने के लिए, अब एक क्विज एप्लीकेशन क्यों नहीं बना सकते हैं, हम वैसा बनाते हैं। जैसे हम लोग कौन बनेगा करोड़पति में देखते हैं कि एक जो है वो बार में क्वेश्चन लिखा आता है और 4 ऑप्शन लिखे आते हैं, ठीक है, या और भी कुछ क्विज वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा। इस तरह का एक क्विज एप्लीकेशन हम बना के देखिए जिसमें क्वेश्चंस इंपोर्ट हो रहे हो, फिर वो एक एक करके आपको जो क्वेश्चन है वो एक एक करके आपको वेब पेज पे दिखे, उसके 4 ऑप्शन दिखे, उस पर अगर यूज़र सही ऑप्शन पे क्लिक करे तो वो ग्रीन हो जाए या कोई फीडबैक मिले, या गलत ऑप्शन पे क्लिक करे तो वो रेड हो जाए और उसको कोई फीडबैक मिले, और फिर सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाए तो उसको मार्क्स पता चले कि भाई तुम्हारे 10 में से या 100 में से इतने मार्क्स आए हैं। इसमें आप चाहो तो एक टाइमर भी ऐड कर सकते हो और इस टाइमर से आप जो है टाइम टेस्ट भी बना सकते हो। अगला जो आप बिगिनर लेवल का प्रोजेक्ट बना सकते हैं वो है रैंडम नेम
या रैंडम कलर, जैसे आप coolers.com पे देख सकते हैं, या फिर रैंडम कोट या रैंडम टेक्स्ट जनरेटर, ठीक है। तो काफ़ी बार हमें ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे हमें कोई भी ना डमी डेटा क्रिएट करना होता है। उसके लिए हमें कोई डमी नाम चाहिए होता है या डमी कलर चाहिए होता है, ठीक है। हमें वेबसाइट पे शो करने के लिए कि ये एलिमेंट पे कौन सा कलर सूट करेगा ज़्यादा, तो उसके लिए डमी कलर चाहिए होता है। या फिर हमें कोई डमी टेक्स्ट चाहिए होता है जो हम कहीं पर शो कर सकें, या फिर कोई नाम चाहिए होता है, तो या कोई कोड चाहिए होता है। तो इसके लिए आप ट्राई करिए कि रैंडमाइज मेथड का, ठीक है, मैट.रैंडम वगैरह का यूज़ करके आप किस तरीके से रैंडमली ये डेटा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होगी आपके लिए, ये प्रोजेक्ट आप जरूर बनाएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी इंटरमीडिएट लेवल की, कि आपको बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर है। अब थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंज आप बढ़ाना चाहते हैं अपने लिए, ठीक है। आपकी लर्निंग एक तरीके से धीरे धीरे कंप्लीट हो चुकी है, अब आप थोड़ी चैलेंज लेके देखना चाहते हैं अपने दिमाग में आपकी लर्निंग को जो है बिल्कुल सॉलिड करने के लिए। तो इंटरमीडिएट कैटेगरी में आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आप इंटरमीडिएट कैटेगरी में बना सकते हैं वो है एक पासवर्ड मैनेजर। पासवर्ड मैनेजर, आप अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग पासवर्ड्स जो है वो टाइप करके रखते हैं, तो क्यों ना, और इन पासवर्ड की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे ये पासवर्ड जो है ना, इसमें कुछ कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, कुछ स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, कुछ सिंबल्स होने चाहिए और कुछ नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्यों ना एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जाए जो हमारे लिए एक रैंडम पासवर्ड जनरेट भी कर सके और फिर उस पासवर्ड को स्टोर करके भी रख सके वेबसाइट के नाम के साथ, ठीक है, और उस वेबसाइट पे जो हमारा यूजर नेम या ईमेल है उसके साथ भी। तो हमको बार बार याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमने कौन सा पासवर्ड किस वेबसाइट के लिए रखा है, और हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी है हर वेबसाइट के लिए, क्योंकि वो रैंडमली जनरेट हुआ है और कोई इसको गेस कर ही नहीं पाएगा। तो इस तरह का हम एक पासवर्ड मैनेजर टूल बना के देख सकते हैं। इसमें आप ये इंश्योर करिए कि आपका पासवर्ड मैनेजर का एक मास्टर पासवर्ड हो, जिसका यूज़ करके आप उस पासवर्ड मैनेजर के एप्लीकेशन को एंटर कर सके, ठीक है, उसमें ऑथेंटिकेशन लगा सके, तब जाकर आप बाद बाकी वेबसाइट्स का पासवर्ड्स जो है वो देख सकते हैं। इसमें आप जो है क्रिप्टोग्राफी वगैरह का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लोर करिए, साइबर सिक्योरिटी का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो ऐड हो जाता है। तो आप देखिए किस तरीके से आप ये कर सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर बनाने की कोशिश कीजिए और अपनी जो पासवर्ड जनरेशन है उसके लॉजिक को भी अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिए। तो ये एप्लीकेशन एज एन इंटरमीडिएट प्रोग्रामर, एज ए इंटरमीडिएट वेब डेवलपर आपके लिए बहुत काम का होगा, इसको बनाकर देखिए आप। अगला इंटरमीडिएट कैटेगरी का एप्लीकेशन जो आप बना के देख सकते हैं वो है टाइपिंग स्पीड टेस्ट कैलकुलेटर, ठीक है। तो हम लोग सब चाहते हैं कि हमारी टाइपिंग थोड़ी तेज़ हो जाए ताकि हमारा काम जो है वो ज़्यादा जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एक टाइपिंग टेस्ट का भी एक वेब एप्लीकेशन बना के देख सकते हैं। इसमें हम जो है वो कीबोर्ड इनपुट जो है वो लेंगे और फिर हम मैच करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा टेक्स्ट है क्या वो सेम है जो टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उससे हम लोग थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे कि कितनी फ्रीक्वेंटली जो है की स्ट्रोक्स जो है वो रजिस्टर हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो ये बताएंगे यूज़र को कि उसकी क्या स्पीड है वर्ड्स पर मिनट में टाइप करते वक्त। तो ये बहुत बढ़िया एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं अपने यूजर्स के लिए टाइपिंग टेस्ट का, ठीक है। रिक्रूटर को भी ये जो है एप्लीकेशन बहुत पसंद आने वाला है, तो ये एप्लीकेशन आप जरूर बना के एक बार ट्राई करिए, जिसमें आप अपने यूजर को ये बता सके कि उसकी क्या टाइपिंग स्पीड है, ठीक है। अगला इंटरमीडिएट लेवल का जो आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं वो है ऑनलाइन कोलाज मेकर। तो किसी की भी बर्थडे पे या फिर किसी एनिवर्सरी पे हम लोग कोलाज वगैरह बना के गिफ्ट करते हैं ना, तो हाथ से कोलाज बनाने से बढ़िया है कि ये सारी फोटोज़ जो है वो हम लोग अपलोड कर दें किसी वेब पेज पे, और उस वेब पेज पे हमें एक बढ़िया सा मज़ेदार सा कोलाज बना के हमें मिल जाए। इसमें आपका रैंडम जनरेशन का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। इसके अलावा आप पिक्चर्स के साथ कैसे डील करते हैं, उनको किस तरीके से रीसाइज वगैरह करते हैं, ये सब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इससे आपकी ये वाली नॉलेज जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको इमेजेस के साथ डील करना बहुत अच्छे से आ जाएगा, उनको कन्वर्ट करना अलग अलग फॉर्मेट में ये आपको अच्छे से आ जाएगा, उनके साइज़ वगैरह क्रॉप वगैरह करना ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप एक ऑनलाइन कोलाज मेकर बना के ट्राई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होगी आपके लिए। अगला प्रोजेक्ट जो है ये भी रिक्रूटर के पर्सपेक्टिव से बहुत पसंद आने वाला है रिक्रूटर को, डेटा विजुअलाइजेशन। तो मैंने ये नोटिस किया है, पता नहीं क्यों जितने भी रिक्रूटर्स हैं उनको विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स जो है ना उनको बहुत बढ़िया लगते हैं। इसका ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसके तौर पे आप कोई भी बड़ा डेटा सेट उठाइए और फिर उस डेटा सेट के कुछ की इंफॉर्मेशन जो है वो आप जो है एक वेब पेज पे अलग अलग लाइब्रेरीज की मदद से वो शो करने का ट्राई कर सकते हैं। अलग अलग वहाँ पे पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स या फिर किसी भी तरह का पिक्टोग्राफिकल चार्ट बनाकर आप शो कर सकते हैं। आप टाइटैनिक का डेटा उठाइए, वहाँ से टाइटैनिक के सर्वाइवर्स की प्रेडिक्टेबिलिटी वगैरह बताइए, या फिर kaggle.com पे जाके कोई भी बढ़िया सा डेटा सेट उठा के उसके अच्छी सी विजुअलाइजेशन तैयार कीजिए ताकि आपके वेब पेज पे वो डिस्प्ले हो।
तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी और रिक्रूटर के हिसाब से ये बहुत पसंद आएगा रिक्रूटर को। तो आप ये प्रोजेक्ट जरूर बनाएं। अगला प्रोजेक्ट जो एज एन इंटरमीडिएट डेवलपर आप कर सकते हैं वो है एक वेब स्क्रैपर बनाना। तो एक वेब स्क्रैपर क्या होता है पहले ये समझा देता हूँ। इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने पाइथन का यूज़ करके वेब स्क्रैपिंग किया, उसका लिंक मैं कहीं ना कहीं ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो वेब स्क्रैपिंग में हम लोग किसी भी एक वेब पेज पे जिसमें आप लीगली वेब स्क्रैप कर सकते हैं, वहाँ पे जाके उसमें से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको अलग अलग फॉर्मेट्स में चेंज करते हैं, जैसे कि जेसन या फिर एक्सेल, CSV। इससे ना हमें एनालिसिस के लिए डेटा मिल जाता है। तो हम किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाके जो हमें अलाउ करती है वेब स्क्रैपिंग, वहाँ से डेटा उठा सकते हैं, कस्टमर रिव्यूज़ उठा सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या है किसी कस्टमर के किसी प्रोडक्ट पे कस्टमर्स के। तो वो उठा के हम लोग मैप आउट कर सकते हैं कि इस कैटेगरी में किस किस प्रोजेक्ट पे क्या क्या कमियां यूजर्स को लग रही है। तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो सकती है। इस डेटा को कन्वर्ट करके सिंपली जेसन फॉर्मेट में चेंज करके हम कहीं रख सकते हैं या CSV फॉर्मेट में चेंज करके हम कहीं रख सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग डेटा को चेंज कर रहे हैं वन फॉर्मेट टू अदर फॉर्मेट। तो ये भी रिक्रूटर्स को ये प्रोजेक्ट भी बहुत पसंद आने वाला है, ये बना के आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डेटा जो चेंज होता है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, ये बहुत ही कॉमन टास्क है इंडस्ट्री में। तो ये सब आप कर पा रहे हैं तो इससे रिक्रूटर पे डेफिनेटली आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स। इसमें आप अपनी कॉन्फिडेंस को थोड़ा और बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम अपने कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट देने वाले हैं और ताकि हमें लगे कि हम एक एडवांस लेवल के वेब डेवलपर बन चुके हैं। अब सिर्फ हम वेब डेवलपमेंट तक ही नहीं, इसके साथ साथ हम कुछ और इसमें एडिशनल चीज़ें ऐड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस कैटेगरी में सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आप बना सकते हैं वो है किसी ई कॉमर्स वेबसाइट का एक क्लोन तैयार करना, ठीक है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो है वो बनाना एक आसान टास्क नहीं है, बट अगर आप एंड टू एंड एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना पा रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत हद तक, बहुत अच्छे लेवल तक वेब डेवलपमेंट सीख चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप एक वेबसाइट बना पा रहे हैं ई कॉमर्स की जिसमें आप कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करवा पा रहे हैं और रिलायबली वो ऐड भी हो रहे हैं, कार्ट से आप उसको हटा भी पा रहे हैं, चेकआउट पेज तक ले जा पा रहे हैं यूज़र को जहाँ पे आपको फाइनल टैली दिखने के लिए मिल रही है, सारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवा पा रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, और इसके साथ साथ URL का भी ध्यान रख रहे हैं कि URL किस तरीके से चेंज हो रहा है किसी एक प्रोडक्ट पेज पे हम जा रहे हैं उस हिसाब से। तो ये ना आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रैक्टिकल वेब डेवलपमेंट में, इसको आपके दिमाग में रिफ्रेश कराने में बहुत हेल्प करेगा। तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट एक एडवांस डेवलपर बनने के लिए बनाना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल बनाइए एक ई कॉमर्स वेबसाइट। इसके लिए हमारे चैनल पे अग्रिम ने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है टू मेक एन आजियो क्लोन। आजियो एक फैशन वेबसाइट है, उसका एक क्लोन बनाने का ट्राई किया है अग्रिम ने। आप उसमें उसको फॉलो कीजिए, इससे आपकी नॉलेज जो है वो इन्हांस होगी कि किस तरीके से आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। डेफिनेटली ट्राई करिए। अगला जो एक बहुत ही बढ़िया एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं वो है ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड, जिसमें हम लोग मल्टीपल लोग जो है वो कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। वेब सॉकेट्स वगैरह का यूज़ करके आप एक ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड बना सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा लोग एक साथ स्क्रिबल कर सकें, कुछ भी लिख सकें, उसमें टेक्स्ट टाइप करवा सकते हैं आप यूज़र से, उसमें ऑप्शन दे सकते हैं टेक्स्ट टाइप करने का या फिर सिंपली कुछ ड्रॉ करने का ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये जो है, और इसमें मल्टीपल लोग एक साथ ये काम करवा पाए, आप मल्टीपल लोगों से फिर उसमें इरेजर बना के आप डिलीट करवा सकते हैं, कोई भी एक लाइन बनाई हो या कोई भी टेक्स्ट बनाया हो। बहुत बढ़िया आपके लिए एक एप्लीकेशन का एक डेमो आप तैयार कर सकते हैं इसमें, जिससे आपकी टेक्निकल नॉलेज जो है वो बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट होगी रिक्रूटर के सामने। तो ये एप्लीकेशन आप ज़रूर बनाइए, एक ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड बना के देखिए। अगला एडवांस लेवल का जो आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं वो है एक चैट रूम बनाना, ठीक है, जिसमें मल्टीपल लोग चैट कर सकें। व्हाट्सएप की तरह, व्हाट्सएप के ग्रुप की तरह या स्लैक की तरह आप एक चैट रूम बनाने का ट्राई करते हैं। इसमें आप ट्राई करिए कि जो है लोग रियल टाइम में चैट कर सके एक दूसरे से वेब सॉकेट्स वगैरह का यूज़ करके। इसमें आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि वो @ सिंबल लगा के फिर किसी का नाम डाल के हम पर्सनल मैसेज कर सकते हैं ना। तो ये फीचर भी आप जो है वो वहाँ पे ट्राई करिए कि आप ये फीचर डाल सकें, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी एज एन एडवांस लेवल डेवलपर आपके लिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा अगर आप इस तरह का एक चैट एप्लीकेशन बना पाए, क्योंकि ऐसे काफ़ी बार सवाल आपसे पूछ दिए जाते हैं इंटरव्यू में कि इसका आप जो है वो सिस्टम डिज़ाइन बनाए, इसका किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं आप एक चैट एप्लीकेशन को, या आपको रिक्रूटर को समझाना होता है। तो उस हिसाब से भी आप जो है इस वाले एप्लीकेशन को अगर आप बनाते हैं तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे इस हिसाब से भी, ठीक है। तो ज़रूर बना के देखिए आप। अब हम बात करते हैं फाइनल कैटेगरी की, जो कि है एक्सपर्ट कैटेगरी। इसमें आप प्रोजेक्ट्स अगर बना पा रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई, आप फील करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो चुका है, क्योंकि ये रियली
चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इन प्रोजेक्ट्स को आप बना के देखिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला एक्सपर्ट लेवल का एप्लीकेशन जो आप बना सकते हैं वो है स्पॉटिफाई का क्लोन, जिसमें आप अलग अलग म्यूजिक को स्टोर कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, प्लेबैक कर सकते हैं, इस तरह का, या फिर किसी म्यूजिक को लाइक कर सकते हैं। इस तरह का एप्लीकेशन बनाना सीख गए तो इससे आपको कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ऐसा ही एक एप्लीकेशन स्पॉटिफाई का क्लोन जो है हमारे इस चैनल पे अग्रिम ने ऑलरेडी उसकी सारी वीडियोस पोस्ट कर दी है, आप जाके उस ट्यूटोरियल को भी फॉलो अलाउ कर सकते हैं। उससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा ये प्रोजेक्ट करने से। तो डेफिनेटली ट्राई द स्पॉटिफाई क्लोन एप्लीकेशन टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। अगला एप्लीकेशन जो आप बना सकते हैं इस कैटेगरी में वो है एक ऑनलाइन गेम। तो जावास्क्रिप्ट में काफ़ी सारे आप गेम इंजन्स भी आ चुके हैं जिसमें आप गेम को डेवलप करके देख सकते हैं। तो आप ट्राई करिए कि आप कोई सिंपल प्लेटफॉर्मर बना के देख सकें, जैसे सुपर मारियो गेम है ना, उस तरह का कोई गेम बना के देख सकें। तो इस तरीके का एक डिफ़िकल्ट टाइप का प्रोजेक्ट उठा के इसको करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, और क्या पता इससे आपका इंटरेस्ट गेमिंग में जा पड़े और आप गेमिंग में भी इससे शिफ्ट कर लें। तो ये एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए, एक ऑनलाइन गेम बना के देखिए। अगला एक एक्सपर्ट लेवल का एप्लीकेशन आप बना सकते हैं चैट जीपीटी का क्लोन। ओपन एआई जो है वो अपनी APIs देता है, शायद फ्री में, और कुछ चार्ज भी करता है वो शायद। तो उसको आप जाके एक्सप्लोर करिए और उसका यूज़ करके आप जो है चैट जीपीटी का क्लोन बनाने का ट्राई कर सकते हैं। फिर एक बार आपने क्लोन बना लिया, आप जो है वो अच्छे से ये क्लोन बना पाए, उसके बाद आप उसका यूज़ करके एक वर्चुअल असिस्टेंट या वर्चुअल पेट, इस तरह का कोई एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप जो है कोई टेक्स्ट इनपुट देंगे और वहाँ से AI से एक रिस्पॉन्स आएगा। तो ये बहुत ही कूल टाइप का प्रोजेक्ट आप बना पाएंगे और रिक्रूटर को भी शो कर पाएंगे, तो वो भी ज़रूर इंप्रेस होगा इस तरीके के प्रोजेक्ट से। तो आप एक वर्चुअल असिस्टेंट या वर्चुअल पेट ये चैट जीपीटी का यूज़ करके बनाएं, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। ज़रूर बना के देखें। लास्ट प्रोजेक्ट जो कि आप बना सकते हैं, ये प्रोजेक्ट मैंने कॉलेज में बनाया था फाइनल ईयर में, और इससे मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा था। वो है एक ऑनलाइन सर्किट सिमुलेटर। इसमें आप सर्किट के, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अलग अलग पार्ट्स को जो है वो अरेंज कर सकते हैं, वायर्स को, कैपेसिटर्स को, रेजिस्टर्स को या रेजिस्टर्स को, ठीक है। इस तरीके से आप जो है उनको अरेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो वो इसका यूज़ करके उसमें ओम्स लॉ वगैरह भी लगा के आप रेसिस्टेंस, वोल्टेज या फिर करंट वगैरह कैलकुलेट करके यूज़र को दिखा सकते हैं। एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही चैलेंजिंग टाइप का ये प्रोजेक्ट है, बट अगर आप इसको कर पाए तो इसमें, क्योंकि मैं पर्सनली ये कर चुका हूँ तो पर्सनली बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बिल्कुल स्काई रॉकेट हो जाएगा आपका। तो ज़रूर बना के देखें आप एक ऑनलाइन सर्किट सिमुलेटर। बना पाए तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो ये थे हमारे 21 प्रोजेक्ट्स, मैंने आपको बताया, एकदम नॉविस से लेकर एकदम एक्सपर्ट लेवल तक के ये सारे प्रोजेक्ट्स। अगर आप एक एक करके, आपने जिस ऑर्डर में मैंने बताया उस ऑर्डर में आप इसको कर पाए तो आप ये डेफिनेटली मान के चलिए कि वेब डेवलपमेंट का पूरा रोड मैप आपने अच्छे से कवर कर लिया है, और अब आप रेडी हो चुके हैं एज एन एक्सपर्ट वेब डेवलपर। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, रिक्रूटर्स आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे और आपको जॉब मिलने में भी ज़्यादा तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, फॉलो अलोंग दिस रोड मैप। और अगर आप इसके साथ साथ अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को भी बढ़ाना चाहते हैं और हमसे सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारा एंट्री का एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपके वेब डेवलपमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डीपली कवर करके आपको सिखाने वाले हैं। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक करके एक फॉर्म आएगा, उसको भर दीजिए। आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। सो दिस इज़ मी निशांत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय।